नमस्कार। मेधा एस्ट्रो चैनल पे मेधा परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025। तिथि श्री मापनोती। तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी एक रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार फल देती है और चतुर्थी तिथि जब होती है तो वृषभ और कुंभ राशि दग्ध हो जाती है। कुंभ राशि में राहु है जो कि वक्री ही रहते हैं, इसलिए वो अच्छा फल देगी। चतुर्थी तिथि जो एम्प्टीनेस है, जो शून्यता है, वो किसी एक चीज की होती है। हर चीज में शून्यता नहीं होती है। कोई एक कमी हो और यदि आप उस कमी के साथ जीना सीख लें तो बाकी जीवन के पहलुओं पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देती है। देवी के भक्ति करना, देवी के मंत्र इत्यादि चतुर्थी तिथि वालों के लिए बहुत ही शुभकारी होते हैं। गणेश जी इसके स्वामी हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं क्योंकि उन्होंने विघ्न बहुत झेले। और गणेश जी का कोई भी मंत्र, गणपति अथर्व शीर्षम हो, कोई भी मंत्र गणेश जी का हो, चतुर्थी तिथि के दिन ये रामबाण के समान फल देता है। वारात आयुष्यवर्धनम वार है शुक्रवार। शुक्र नीचस्थ है कन्या राशि में और सूर्यदेव के साथ और वक्री शनि के सामने। ये रिश्तों में बड़ी गर्मी वाली स्थिति है। इमोशनल आउटबर्स्ट निश्चित रूप से होगा यदि हम प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर करेंगे। सूर्य शुक्र साथ में कन्या राशि में ये बता रहे हैं कि जीवन में जो प्रैक्टिकली संभव है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा शुक्र नीचस्थ हैं तो यू विल लूज मेनी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। और वक्री शनि की दृष्टि मीन राशि से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से ये बता रही है कि आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तर्ज पे रिश्तों को एवेल्युएट करना पड़ेगा। आज आपको मैं एक बहुत अच्छा सीक्रेट दूंगा शुक्र से रिलेटेड। नक्षत्रात् हरते पापम। नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका है अग्नि। अग्नि इस दूसरों की जिम्मेदारी संभालना, अपनी भी और दूसरों की भी जिम्मेदारी संभालना। जब कृतिका नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो विशाखा, श्रवण और भरणी भी एक्टिवेट होता है। भरणी मतलब यमराज, श्रवण मतलब विष्णु जी और विशाखा मतलब इंद्र और अग्नि दोनों। हाईली पोटेंट दिन है। क्या होगा? चतुर्थी रिक्ता। एक आप अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे, बाकी आप गेन करेंगे बहुत ज्यादा। कैसे होगा? शुक्र के अनुसार। शुक्र के बारे में मैंने बताया, अगर आप प्रैक्टिकली आप चीजों को अचीव करेंगे। प्रैक्टिकली क्यों होगा? कृतिका नक्षत्र। कृतिका इज फॉस्टरिंग। दूसरों की जिम्मेदारी आप यदि ओन करेंगे, कर रहे हैं, तो आपको आज अच्छी सफलताओं का योग है। योगात रोग निवारणम। योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में है, बहुत ही अच्छा योग है। और सिद्धि योग के स्वामी मंगल हैं। मंगल आकर्षी कृपा देने में आज समर्थ है। मंगल स्वाति के चौथे चरण में है और विशाखा में प्रवेश करने ही वाले हैं। वेरी आउटस्टैंडिंग। स्वाति का चौथा चरण और विशाखा का पहला चरण, ये मंगल के लिए अभूतपूर्व रिजल्ट देने का समय है। आज आपको आकाशीय कृपा कहाँ से मिल जाएगी, आपको आप सोच भी नहीं सकते। अनजान जगहों से आकाशीय कृपा मिलेगी। इस प्रकार का दिन है। तो ये विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही शुभ दिन है। जो मैं सीक्रेट देने की बात कर रहा था, वो मैं बात कर रहा था कि आपको शुक्र किसके अनुसार, जो लोग रिश्तों में, क्या होता है रिश्तों के बिना जी नहीं सकते, तो किन राशियों में शुक्र जैसे भी हो रिश्ता निभा ही लेते हैं, और किन राशियों में शुक्र किसी भी हालत में अगर उनके पसंद की बात ना हो, इमोशनल बैलेंसिंग ना हो, तो वो रिश्ता तोड़ देते हैं। तो जिनकी कुंडली में शुक्र जल तत्व राशि में या पृथ्वी तत्व राशि में हैं, वो लोग यदि रिश्ते में उनके अनुकूल कार्य ना हो तो वो रिश्ता तोड़ देने की भावना रखते हैं। और जिनकी कुंडली में शुक्र अग्नि तत्व या वायु तत्व में हैं, वो लोग रिश्ते को एक बुराई हो तो दूसरी अच्छाई को देखते हुए रिश्ते को फाइनली निभा ही ले जाते हैं। तो जल तत्व राशियां कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन। इसका मतलब यदि शुक्र कर्क में हो, वृश्चिक में हो, मीन में हो। और पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी हैं? वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों में यदि शुक्र होते हैं तो उनके मतलब कि अगर कोई काम ना हो तो वो रिश्ते को से हट जाना पसंद करते हैं। दे आर बेसिकली माई वे और हाईवे टाइप पीपल इन रिलेशनशिप्स। और जो लोग रिश्तों को किसी भी प्रकार से संभाल ले जाने में यकीन रखते हैं, वो लोग होते हैं अग्नि तत्व के या वायु तत्व के। तो अग्नि तत्व मतलब मेष, सिंह और धनु। वायु तत्व के कौन हो गए? मिथुन, तुला और कुंभ। तो मिथुन, तुला, कुंभ, मेष, सिंह और धनु, इन राशियों के जो शुक्र वाले होते हैं, वो लोग रिश्ते में ऊंच नीच देखते हुए, सब कुछ देखते हुए कॉम्प्रोमाइज करके निभा ही लेते हैं रिश्ता। ये जब आप शादी में या किसी भी रिश्ते में आप आएँ
तो सामने वाले की कुंडली में अगर ये सब आप देखें तो इसके अनुसार आप अपना फल ले सकते हैं। आपके जल तत्व में है तो आप ऐसे के साथ शादी करिए जिसके कि अग्नि में हो या वायु में हो। आपके अग्नि में है तो अच्छी बात ही है, आप निभा ही लेंगे। इसी प्रकार से आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। कृतिका नक्षत्र में जब होता है तो चंद्रमा होते हैं तो पुष्य पे लात पड़ती है। पुष्य पे लात पड़ने का मतलब आपकी कंपैशन आज जगाने का समय है। घात की प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, घात को भूलिएगा नहीं। घात के बारे में भूलना गलत बात हो जाएगी। अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखिए। समय अभाव में मैं हर रोज़ घात के बारे में नहीं बताता हूँ। फ्राइडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले मीठी दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।